डियर स्टूडेंट, वेदांता क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं अभय आप लोगों के लिए एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 34 क्वेश्चन तक। ठीक है, आज हम लोग पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। पार्ट थर्ड में आज हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि 35 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है 35 का, यदि 4x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12 रेशियो 19। ठीक है, और इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करने के लिए बोला कि x रेशियो y फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी मेरा सारा का सारा टर्म है वो किसमें है, x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब देखिए रेशियो को हम लिखने का एक तरीका क्या बतलाए थे कि यदि a रेशियो b लिखा रहे, a रेशियो क्या लिखा रहे b, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई क्या b, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y कितना 90। अब देखिए तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, तो हाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 19 दिया कितना 57y स्क्वायर। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, तो बराबर में 12 गुना कितना 24x स्क्वायर और 12 पचे कितना 60y स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो x वाला एक साइड करेंगे और y वाला किसके एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना 70x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, काची का चिन्ह यहाँ पे प्लस का, अब प्लस का तो बराबर की तरह तो काची का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी कि 24x स्क्वायर बराबर 60y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे काची है माइनस का चिन्ह, इधर जाकर काची में हो जाएगा प्लस में, तो 57y स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा कितना 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो इसको कितना 7 और 6 5 कितना 11y स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पे कट रहा है 13 चौको 52 और 13 नमा 17 से, यानी कि x स्क्वायर। अब देखिए इसको बटा में ला सकते हैं y स्क्वायर बराबर कितना 9/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या करेंगे इसको कि x स्क्वायर बटा y स्क्वायर बराबर है कितना 9/4। अब x बटा y ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 बाई कितना 4, तो x रेशियो y बराबर कितना 3:2, यानी कि मेरा x रेशियो y का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3:2 आया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। थर्टी 36 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि यदि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy। अब फाइंड क्या करना हमको यहाँ से, तो बोल रहा है कि x रेशियो y का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बराबर है, इसको हम लोग इधर ला सकते हैं, तो हाँ ला सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर बराबर 4y माइनस 4xy बराबर में क्या 0। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ x स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y का कितना होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x और y बराबर में 0। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और कितना b, और हम लोग जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर x माइनस 2y बराबर होल स्क्वायर बराबर में क्या 0, तो x माइनस 2
2y बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 2y। तो हम इसको बटा में ला सकते हैं ना, तो यानी कि x बटा y बराबर कितना 2 बटा में 1, यानी कि x रेशियो y बराबर कितना आ जाएगा 2:1। और यही क्या करना था हमको फाइंड करना था, और यही मेरा क्या हुआ आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि 37 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x रेशियो y x प्लस y रेशियो x माइनस y बराबर में 4:1 हो, 4 रेशियो कितना हो 1, तो इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमको वैल्यू किसका चाहिए x और y का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए x और y का। तो हम लोग फाइंड करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। किसके रूप में भिन्न के रूप में, कहा कि हम पिछला क्वेश्चन में बतला के गए हैं कि यदि a रेशियो b हो, a रेशियो कितना हो b, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई कितना b लिख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y बटा x माइनस y बराबर 4:1। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस y बराबर कितना 4x प्लस 4y। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y। अब इधर लेके आएंगे तो कितना x माइनस 4x बराबर माइनस में 4y, अब प्लस में इधर जाके काटिंग हो जाएगा माइनस में y, यानी कि माइनस में 3x बराबर माइनस में 5y। तो x बटा y बराबर कितना 5/3, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको x रेशियो y बराबर कितना 5:3। अब देखिए यहाँ से किसका वैल्यू निकल गया, यानी कि x बराबर 5 और y का वैल्यू कितना 3। हमसे वैल्यू किसका पूछा गया, तो बोला कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का क्या ज्ञात करना है मान। तो हम x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ से रेशियो ज्ञात हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा रेशियो ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा जो x का वैल्यू है कितना है 5 है, यानी कि x का वैल्यू 5, यानी कि 5 का कितना होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्या मेरा होल स्क्वायर रेशियो कितना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 5 का क्या मेरा हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर होगा ना, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 25 प्लस 3 तिहाई 9 रेशियो 5 25 माइनस 3 तिहाई 9। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 रेशियो 16। अब काटेंगे तो कितना बार में 17 दूनी 34 और 8 दूनी की 16, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि 38 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है सो। तो मेरा 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि a2a प्लस 3b 2a प्लस 3b रेशियो 3a माइनस 2b बराबर कितना 19 रेशियो 9 हो, तो वैल्यू किसका ज्ञात करना, तो बोला जरा इसमें कि a रेशियो b का आप लोग मान ज्ञात कीजिए। तो हम बतलाए हैं कि जब भी दो रेशियो इस तरीका से लिखा हो तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि 2a प्लस 3b बटा 3a माइनस कितना 2b बराबर में 19 रेशियो कितना 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो 9 दूना 18a 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया कितना 27b बराबर में 19 तिया कितना 57a प्लस 19 दूनी की 38, यानी कि माइनस में क्या 38b। अब a वाला a साइड और b वाला को b साइड करेंगे, यानी कि 18 है अभी प्लस में इधर के काचिंग हो जाएगा माइनस में 57 है
बराबर में माइनस में 38b। अब बताइए इधर प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 57b। अब इसको क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9। अब बताइए 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, काची में माइनस में a बराबर। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 और 3 2 5 और 1 6 b काची में माइनस में। तो देख रहे हैं यहाँ से ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी क्या है 13 का मल्टीपल है। तो 13 39 और 13 5 65, यानी कि a बटा जो b आएगा मेरा वो कितना 5/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर 5/3। यही मेरा क्या है आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया क्या कि यदि यदि 3a प्लस 5b रेशियो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5/1 हो तो 5/1 हो तो किसको मान ज्ञात करना है, तो बोला जा रहा है इसमें a/b का क्या ज्ञात करना है मान। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम बतला के गए अभी तुरंत कि यदि a/b लिखाओ a/b तो इसका मतलब होता है a बाई कितना b होता है, a बाई कितना b होता है, यानी कि हम लोग इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5 बाई कितना 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3a प्लस 5b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15a माइनस कितना 25b। अब a वाले को a साइड और b वाले को कहाँ b साइड, तो 3a माइनस 15b बराबर माइनस कितना 25b माइनस 5b। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें कितना माइनस में 12 और माइनस 30b। अब देख रहे हैं यहाँ से ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी क्या है 6 का मल्टीपल, तो इसको काटेंगे तो 6 दूनी की 12 और 6 5 30, यानी कि 2a बराबर जो मेरा आया वो कितना आ गया 5b। तो हम लोग ज्ञात करेंगे क्या a/b बराबर 5 रेशियो कितना 2, 5/2 और यही मेरा क्या है आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि 4a माइनस 5b बटा में 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो 6 हो, तो फाइंड क्या करना है a/b का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 चौको 24 से माइनस कितना 30b। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना 4a प्लस 5b, तो a वाले को a साइड रखेंगे और b वाले को कहाँ b साइड, तो 24a और इधर प्लस में इधर आकर काची में हो जाएगा माइनस में 4a बराबर 5b। अब बताइए इधर माइनस में इधर जाकर काची में हो जाएगा प्लस में 30b होगा ना, तो इसको घटाएंगे तो कितना 20a बराबर 35b। अब देख रहे हैं ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी क्या है 5 का मल्टीपल, तो काटेंगे तो कितना 5 को 20 और 5 7 35, यानी कि जो मेरा a बटा b का वैल्यू आएगा वो कितना 7/4, जिसको हम लिख सकते हैं a बटा b बराबर 7/4 और यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि 6/वाट इसका वैल्यू ज्ञात करना है। और ये जो मेरा दिया गया है इस समानुपात का सिंबल दिया गया है, किसका सिंबल है समानुपात का,
और इसका कितना 5:3, 5:3 कितना है 5:3। सबसे पहले हम लोग समानुपात का मतलब समझते हैं कि समानुपात का मतलब होता क्या है। तो समानुपात का मतलब होता है, इसका सिंबल के बारे में जाने तो सिंबल क्या होता है कि 4 गो डॉट होता है। 4 गो क्या होता है डॉट, ठीक है। कितना डॉट होते हैं 4 डॉट होते हैं, कितना 4 डॉट। और इस डॉट का मतलब होता है यानी कि इसको हम कह सकते हैं बराबर। क्या कह सकते हैं बराबर। अगर इंग्लिश में हो तो क्या कहेंगे इक्वल। क्या इक्वल का साइन, यानी कि यहाँ पे साइन का कहा है इक्वल का है। अब हम बतलाए हैं कि जो रेशियो है उसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या 6। अब बतलाइए ये वाट की जगह पर हम लोग 1 से लिख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पे है कितना, तो सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया था, यहाँ पे 35 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/35। अब इसको काटेंगे तो कितना 5 से 35, तो 1/x बराबर 1 कितना 42। और हमसे वैल्यू किसका पूछा गया, इसका, यानी कि वाट। अब इसको हम लोग माने क्या है x, तो x बराबर मेरा आ कितना गया 42। और यही मेरा क्या है आंसर है। क्या है मेरा ये आंसर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि 43 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है इसे। तो 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात। किसमें, तो 12:12, 14 और 24 में किसका मान ज्ञात करना है, तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका, चतुर्थ। अब देखिए चतुर्थ अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसमें जो रेशियो होगा ना मेरा वो 4 गो टर्म होगा। कितना टर्म होगा 4 गो टर्म, यानी कि A/B समानुपात C/D। तो अब आप बताइए इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर कितना C/D लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो A इंटू डी हो जाएगा और यहाँ पे कितना B इंटू सी हो जाएगा, होगा ना। तो हम वैल्यू किसी का पूछा, चतुर्थ अनुपात यानी कि D का मान पूछा, तो D बराबर हम लोग लिखेंगे B गुने C/A, B गुने C/A, जो कि ये मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि हम लोग इसको क्या मानेंगे A मानेंगे, इसको क्या मानेंगे A मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको B मानेंगे और इसको क्या C मानेंगे। यानी कि हम लोग को फोर्थ अनुपात यानी कि D का मान पूछा गया, तो D बराबर हम लोग सीधा फॉर्मूला वहां से लगाएंगे B इंटू C/A, B इंटू C/A। अब आप लोग बताइए B का मान है मेरे पास कितना 14 है और C का मान है कितना 24 है और A का मान कितना है 12, तो 12 दूनी की 24, तो D का मान कितना आ जाएगा 14 दूनी की 28 मेरा आंसर। ठीक है, यानी कि चतुर्थ अनुपात मेरा कितना है 28 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में भी यही चीज पूछा गया कि चतुर्थ अनुपात फाइंड कीजिए। तो कैसा टर्म दिया गया है 0.12 और 0.3 हो, तो इसका क्या फाइंड करना है D, क्या फाइंड करना है D। तो D बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है B गुने C/A, यही ना फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो A वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा A का, जो A वाला वैल्यू होगा वो किसका B का और A वैल्यू C का होगा। तो मेरा B का वैल्यू कितना है 0.12 और C का वैल्यू कितना है 0.3 और बटा में कितना 0.2, यही ना है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट मेरा क्या हुआ कैंसल आउट होगा ना, तो इसको काटेंगे तो कितना 0.06। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6×3 18, यानी कि 0.18 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो 45 में कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या अलग कॉन्सेप्ट है कि इसमें 3 ही टर्म है। कितना टर्म है 3 टर्म है। जो
42 नंबर क्वेश्चन किए थे उसमें कितना टर्म था? जो हम लोग 43 और 44 नंबर क्वेश्चन किए थे उसमें जो टर्मों की संख्या थी वो कितना था? तो 4 टर्म थे। कितना टर्म थे? 4 टर्म थे। और इसमें जो टर्मों की संख्या है वो 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म। तो किसी एक टर्म को तो उड़ाना पड़ेगा ना, तो हम लोग किसको, कौन सा टर्म को उड़ाते हैं? तो 4th नंबर टर्म को समाप्त करते हैं। तो जब 4th नंबर टर्म को समाप्त करेंगे तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो किसका आएगा? सी का मान आएगा। और यहाँ पे किसका? बी का मान आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर बी बटा सी लिख सकते हैं ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना? ए गुने सी बराबर कितना? बी गुने बी। अब बताइए बी गुने बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, गुने ए गुने सी। यानी कि बी बराबर जो मेरा आएगा वो अंडर रूट ए गुने सी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अगर यहाँ से बोले कि आप लोग सी का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए? सी का। तो जब सी का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग किसका तो निकालेंगे? सी का। तो सी बराबर हो जाएगा कितना? बी स्क्वायर बटा में ए। कोई दिक्कत है इसमें? अगर यहीं से पूछे कि आप लोग ए का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए? ए का। तो बी स्क्वायर को ऊपर रहने देंगे और सी को किस कहाँ लेके चलाएंगे? नीचे लेके चलाएंगे। तो यहाँ से मेरा पहला फॉर्मूला ए बना, दूसरा फॉर्मूला ए और तीसरा फॉर्मूला ए। तो सीधा क्वेश्चन बनता कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए और पहला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। कौन सा अनुपात? तृतीय अनुपात। किसमें? तो इसमें दिया गया है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि तृतीय अनुपात क्या होता है? सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। यानी कि जो मेरा ए वैल्यू है वो किसका? ए का वैल्यू है और जो ई वैल्यू है किसका? बी का मान है। तो बी का मान कितना? यानी कि 24 गुने कितना? 24 बटा 16 होगा ना। तो सी का वैल्यू काटेंगे तो कितना? 8 दूनी की 16 और 8 3 की 24, 12 दूनी की 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में कटे मल्टीप्लाई होगा? तो हम लोग बोलेंगे सी बराबर कितना आ गया मेरा? 36। यानी कि जो मेरा तृतीय अनुपात आएगा वो कितना? 36 आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया क्या कि मध्य अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब होता है कि बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? बी का। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 6:54 6:54 के बीच का मध्य अनुपात। तो बी बराबर हम लोग जानते क्या होता है? अंडर रूट ए गुने सी। यानी कि जो मेरा ए वाला वैल्यू है वो किसका? 6 जो वैल्यू किसका? ए का है। और 54 जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? सी का वैल्यू है। तो बी बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे तो ए का मान कितना? 6 और बी सी का मान कितना? 54 है। अब देखिए बी बराबर कितना? अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 9। अब हम जानते हैं कि 6 अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि 2 में से एगो बाहर निकल जाना। तो यहाँ से 6 निकलेगा और 9 का वर्ग कितना? 3। तो 6 तेरी 18। यही मेरा क्या हो गया? क्या? मध्य अनुपात हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। तो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि 0.02 तथा 0.32 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मध्य अनुपात मतलब क्या? बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो 0.02 होगा वो ए का मान होगा और 0.32 जो होगा वो किसका? सी का मान होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना? 0.02 इंटू 0.32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.64। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो रूट जब निकालेंगे तो ई जो रूट आएगा मेरा वो कितना? 0.064। तो जब रूट निकालेंगे तो कितना? 0.08। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक को
आगे अगला वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आप लोग जितना अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें कि जो दोस्त आप लोगों का एसएससी या तो बैंकिंग का क्षेत्र में तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, जो इसके लिए सारा का सारा डाटा क्या है, रिलेवेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।